हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्यूमेन बुक के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज, जिसके राइटर गोपाल वर्मा हैं। आज हम एसबीएस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही हम पूरी एक्यूमेन बुक को करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। एसबीएस चैप्टर का एक्सरसाइज है और लेवल 1 है ये। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। अब इसमें पूछ रहा है, इसमें आपको एरर देखना है। एरर तो क्या एरर है इसमें हमको देखना है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में, या फिर कोई एरर नहीं है, डी है। तो हम देखते हैं इसमें एरर हमारा बी में है। बी में मतलब इसमें एरर है। कैसे? अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव लिखा है, यहाँ हैव की जब हैज आएगा। क्यों? क्योंकि अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स है, तो ऑफ के बाद ये वॉलंटियर्स है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है हमारा वॉलंटियर्स। ऑफ का ऑब्जेक्ट हमारा वॉलंटियर्स, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? अ बॉडी। तो अ बॉडी के हिसाब से यहाँ पर हैज आएगी। तो हमारी बी में एरर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले क्रिकेट। तो अब हम देखते हैं इसमें एरर है या नहीं है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज, तो ईच ऑफ दीज बॉयज यहाँ था तो सही है। प्ले क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट इसमें एरर है सी वाले में। क्यों? प्ले कीजिए, प्लेज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या है? दीज बॉयज। तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद क्या है? दीज बॉयज। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या? ईच, जो कि सिंगुलर होता है। इसके हिसाब से यहाँ पे क्या है? प्लेज। तो सी में एरर है हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द पार्क। अब हम देखेंगे इसमें कहाँ पे एरर है। तो एनी ऑफ द टू रोड्स, तो इसमें ए में एरर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनी ऑफ द टू रोड्स, तो टू रोड्स मतलब दो। दो की बात हो रही है। दो के लिए हमारा क्या प्रयोग होता है? आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं हम दो के लिए। लेकिन यहाँ पे एनी आया, एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एनी का प्रयोग तीन से अधिक के लिए किया जाता है। नेगेटिव के लिए नाइदर और पॉजिटिव के लिए आइदर। तो एनी हमारी पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आइदर आएगा। ए में एरर है। नंबर देखेंगे 4। 4 है, द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या एरर है। द मिनिस्टर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड, तो इसमें बी में एरर है। क्यों? क्योंकि द मिनिस्टर ये है, इसके बाद एज वेल एज, ये एज वेल एज हमारा पूरा क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। हिज फॉलोअर्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द मिनिस्टर। तो द मिनिस्टर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आनी चाहिए थी, तो जो कि नहीं आई, इसीलिए बी में आता है। और नंबर 5 है, हैव आइदर ऑफ टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या एरर है। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, तो इसमें ए में ही एरर है। ए में एरर कैसे है? इसमें हैव आ गया इसीलिए, क्योंकि आइदर आइदर आया है। तो आइदर क्या होता है हमारा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हमारा हैज आना चाहिए। ऑफ टू कैंडिडेट्स, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। टू कैंडिडेट्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है? आइदर। आइदर के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? हैज। तो हमारे 5 के ए में एरर है। अब देखेंगे हमारा 6 क्वेश्चन क्या कहता है। 6 क्वेश्चन को देखेंगे तो 6 क्वेश्चन का हमारा कह रहा है, द कॉन्स्टेंट शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स डू नॉट सॉल्व। तो यहाँ पे बी में एरर है। बी में एरर कैसे है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंट शाउटिंग। ये कॉन्स्टेंट शाउटिंग, इसके बाद क्या है? ऑफ। ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है ये, तो स्लोगन्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? द कॉन्स्टेंट शाउटिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पे डज आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, इसीलिए बी में एरर है इसमें। अब 7 क्वेश्चन देखेंगे। 7 क्वेश्चन कह रहा है, मैनी जिम्नास्टिक्स हैज टेकन ऑन योगा टू डेवलप दियर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो हम देखेंगे इसमें क्या एरर है। मैनी जिम्नास्टिक्स हैज टेकन, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि जिम्नास्टिक्स, मैनी जिम्नास्टिक्स ये क्या है? प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पे हैव आएगा।
तो इसके ए में एरर है। हम देखेंगे अब आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां क्वेश्चन हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर अब्सेंट टुडे ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। तो अ लार्ज नंबर ऑफ, ये है हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ, ये हमारा क्या होता है एडजेक्टिव। अ लार्ज नंबर ऑफ हमारा क्या एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो वर आई है तो सही है जी। अब्सेंट टुडे ऑन अकाउंटिंग ऑफ बैड वेदर, तो ये सही है हमारा। इसमें डी है, डी नो एरर है इसका। आठवां क्या है हमारा, नो एरर। अब देखेंगे हम नौवां क्वेश्चन क्या कहता है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स participating in the drawing competition have to bring his own materials। तो अब हम देखेंगे इसमें एरर कहाँ पे है। तो इसमें लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन हैव टू ब्रिंग हिज ओन। तो इसमें बी में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पे हैव आया है, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्यों, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ क्या है हमारा प्रेपोजिशन, ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग, ये हमारा क्या हो गया पूरा ऑब्जेक्ट हो गया ये इस ऑफ का। ये अब ये दूसरी प्रेपोजिशन आ गई इन द ड्राइंग कंपटीशन। तो इनके बाद ये हमारा क्या हो गया ड्राइंग कंपटीशन, ये दोबारा से हमारा ऑब्जेक्ट आ गया दूसरी प्रेपोजिशन का। अब ईच है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ईच सब्जेक्ट है तो ईच हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे हैज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैव आया, इसलिए इसके बी में एरर है। अब हम देखेंगे और आगे। तो अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राम सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन ही क्रिएटेड एन अनब्रेकेबल रिकॉर्ड ऑफ 1.5 कंट्रीज। तो इसमें हमारे सी में एरर है। क्यों सी में क्या एरर है, अब हम देखते हैं। इसमें लिखा है राम सरप्राइज्ड एवरीवन when he created an unbreakable record of 1.5 countries। अब यहाँ पे लिखा है of 1.5 countries, तो 1.5 है, तो 1.5 क्या है हमारा सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ पे कंट्री आएगा, कंट्रीज नहीं आएगा, इसीलिए इसमें सी में एरर है। 10वीं की सी में एरर है। अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप appointed to investigate the case were not competent to do the job efficiently। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हमारे में क्या एरर है देखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली। तो इसमें सी में एरर, क्योंकि यहाँ पे वर आया है, वर नहीं आएगा। क्यों, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो हमारा मोस्ट ऑफ आया है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग, तो मोस्ट हमारा क्या है, मोस्ट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैसे, ये ऑफ है, ऑफ के बाद ये प्रपोजिशन है, तो इसके बाद ये क्या है ऑब्जेक्ट, द मेंबर्स, फिर एट आ गया प्रपोजिशन, एट के बाद द मीटिंग, फेल्ट दैट, तो ये तो एट का हो गया ऑब्जेक्ट। अब दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, तो ये हमारा एक क्लॉज हो गया। अब मोस्ट की तो सब्जेक्ट, वो मोस्ट की तो वर्ब आई नहीं है, तो मोस्ट की वर्ब यहाँ पे आई है वर, तो ये वर मोस्ट सिंगुलर होता है, ये वर आई है तो यहाँ पे वॉज आई है, तो इसके सी में एरर है। अब हम देखेंगे 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द शूज वर राइट। तो अब हम देखेंगे नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द शूज वर राइट, इसमें सी में एरर है, क्योंकि वर आया है, वर की जगह वॉज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या नाइदर द साइज नॉर द कलर। तो हम देखते हैं ये नाइदर नॉर आया है, तो नॉर के पास में क्या है द कलर, तो द कलर के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट की वर्ब आएगी, द कलर हमारा सब्जेक्ट, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। ऑफ द शूज, तो ऑफ क्या है हमारा प्रेपोजिशन, द शूज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से नहीं आएगी, यहाँ पे वॉज आएगी, तो सी में एरर है। ठीक है, अब हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। तो अब इसमें देखते हैं हम क्या एरर है, तो इसमें एरर है हमारा
मैनी अ मैन, इसमें ए में एरर है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है मैनी अ मैन, ये MEN लिखा हुआ है, MEN। मैन का मतलब क्या होता है? प्लूरल, मैन प्लूरल है, लेकिन मैनी अ क्या होता है? हमारा सिंगुलर होता है। जब मैनी अ हमारा सिंगुलर होता है तो यहाँ पर भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए ना, MEN मैन, MEN आ रहा है, तो ये हमारा पहले में एरर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? नॉलेज एंड विजडम मेक एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ एश्योर्ड। तो हमारे इसमें एरर है हमारा कहाँ पे? तो ये हमारा एरर है नॉलेज एंड विजन मेक एन, इसमें बी में एरर, क्योंकि यहाँ पे है मेक एन, तो मेक एन नहीं आएगा, यहाँ पे मेक्स एन आएगा, क्योंकि नॉलेज एंड विजडम एक ही वर्ड है, इसीलिए नॉलेज एंड विजडम को यहाँ पे एक ही वर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? द लेफ्टिनेंट along with his family members were invited to the reception party organized by his soldiers। ये हमारा क्या है? लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट, इसको ल्यूटिनेंट लिखते हैं हम, ठीक है, लेफ्टिनेंट। तो द लेफ्टिनेंट along with his family, तो इसमें हम एरर देखते हैं क्या है? तो इसमें देखेंगे द लेफ्टिनेंट along with क्या है हमारा? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट हिज फैमिली मेंबर्स, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट टू वर्ब, वर्ब यहाँ पे एरर है बी में, क्योंकि वर नहीं आएगी, वॉज आएगी, क्योंकि द लेफ्टिनेंट इसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। तो 16 क्वेश्चन में एरर देखेंगे हम, तो इसमें है नाइदर ऑफ द सिस्टर्स आर, तो यहाँ पे आर नहीं आएगी, इज आएगी, बी में एरर, क्योंकि नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो द सिस्टर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, नाइदर सब्जेक्ट है, नाइदर जो कि सिंगुलर होता है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है? तो इसमें लिखा है देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप एंड सो वन हैज टू बी केयरफुल। तो अब इसमें है देयर आर मेनी स्लिप्स, तो इसमें ए में एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर आर मेनी स्लिप्स है, तो यहाँ पर होगा देयर आर मेनी स्लिप्स, क्योंकि ये स्लिप्स बहुवचन है और मेनी क्या होता है हमारा? सिंगुलर, तो मेनी होता है हमारा प्लूरल, तो वहाँ यहाँ पे मेनी लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड से यस व्हेन हिज और हर नेम इज कॉल्ड बाय द टीचर। तो क्वेश्चन नंबर 18 ईच ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप एंड से यस, तो इसमें हमारा बी में एरर है। क्यों? क्योंकि स्टैंड अप लिखा हुआ, स्टैंड अप की जगह पे स्टैंड्स अप आएगा, क्योंकि ईच ऑफ क्या है हमारा? प्रेपोजिशन की जगह ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट क्या है हमारा? ईच, तो ईच के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा क्या आएगा? स्टैंड्स अप आएगा, सिंगुलर है ना, इसीलिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू इंटर मलेशिया हैव इंक्रीज्ड। तो अब इसमें एरर हमारे सी में, क्योंकि यहाँ पे हैज आएगा। क्यों? क्योंकि द नंबर हमारा क्या है? द नंबर हमारा जहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। अब दैट आर अलाउड टू इंटर, तो दैट आर अलाउड टू इंटर मलेशिया, ये तो हमारा क्या हो गया? क्लाउज। अब ये हैव है, हैव, ये द नंबर के लिए हैव आया, तो ये यहाँ पे हैव की हैज आएगा, क्योंकि द नंबर क्या है हमारा? सिंगुलर, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है ये द एनसीसी कमांडेंट विद हिज कैडेट्स आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। तो अब ये हमारा है, इसमें एरर हमारा बी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि द एनसीसी कमांडेंट विद हिज कैडेट्स, विद हिज कैडेट, विद के बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? द एनसीसी कमांडेंट, तो इसके लिए वहां पे क्या आएगा? इज आएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग evolutionary
dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। तो 21वें की हमारा क्या एरर है देखते हैं। तो 21वें में आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच दियर हैव की अब हैज आएगा। क्यों? इसमें बी में एरर है। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें लिखा है दियर हैव बीन अ पेंस्टेकिंग फॉरगिंग। तो दियर हैव बीन पेंस्टेकिंग फॉरगिंग लिखा है, तो पेंस्टेकिंग फॉरगिंग क्या है हमारा सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे हैज आएगा, देयर हैज बीन आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है। 22वां क्वेश्चन हमारा है इन द बैटल बिटवीन द गुड एंड द बैड इज अल्टीमेटली डिफीटेड। तो अब इसमें द बैड है, द बैड का मतलब क्या होता है बुरे लोग, द गुड का मतलब क्या होता है अच्छे लोग। तो द बैड इज अल्टीमेटली नहीं आएगा, आर अल्टीमेटली आएगा, क्योंकि बुरे लोग बहुत सारे हैं ना, इसीलिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें कहाँ पे एरर है। तो 23वां क्वेश्चन पे एरर देखते हैं हम। तो इसमें लगा ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट। तो इसमें बी में एरर है, क्योंकि ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर की जगह वॉज आएगा, क्योंकि हिज फैमिली है, इसके हिसाब से यहाँ पे वॉज आएगा, क्योंकि ये अगला क्लास है ना, तो क्लास हमारे एंटीसीडेंट के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे वॉज आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। तो अब हम देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे। तो हम देखेंगे आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड, तो लार्जली डिपेंड की जगह लार्जली डिपेंड्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे और है, तो ये इसमें से एक ही लिया जाएगा, तो ये सिंगुलर है इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं हम 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। पुअर पीपल हैज़ नो मनी देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। तो अब हम देखेंगे 25 में ए में एरर है, क्योंकि पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैव आएगा। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ इंक्रीज्ड सबस्टेंशियली। तो हम देखेंगे 26वें क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। तो देखें इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड, तो हैव इंक्रीज्ड आया है यहाँ पे आएगा हमारा हैज़ इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि बिटवीन क्या है हमारा प्रेपोजिशन के बाद है ये ऑब्जेक्ट, तो ये आएगा इकोनॉमिक ऑपरेशन कोऑपरेशन के हिसाब से यहाँ पे हैज़। क्वेश्चन नंबर 27। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है। द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट द स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी। तो अब हम देखेंगे 27 में कहाँ पे एरर है। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रिकमेंड्स दैट, तो रिकमेंड्स दैट द स्ट्रिक्ट एक्शन, तो इस रिकमेंड्स की जगह रिकमेंड आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ द मेजॉरिटी ऑफ हमारा क्या होता है एडजेक्टिव होता है, तो द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ये हमारा क्या होगा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा रिकमेंड, तो रिकमेंड आएगा, इसीलिए इसमें बी में एरर है। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब 28वां क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट बॉडी एट इट्स फर्स्ट मीटिंग हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट द टेस्ट अगेन। तो इसमें एरर हमारा द गवर्नमेंट बॉडी इट्स फर्स्ट मीटिंग हैव डिसाइडेड, तो इसमें बी में एरर है, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा। क्यों? क्योंकि द गवर्नमेंट बॉडी है, अब ये एट का प्रपोजिशन के बाद ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा हैज आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्कीम विच विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 करोड़। तो अब 29वें में हमारा एरर क्या है देखते हैं। द स्कीम विच विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर, तो यहाँ पे बी में एरर है, रिक्वायर की जगह रिक्वायर्स आएगा। क्यों आएगा रिक्वायर्स, तो द स्कीम विच विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years,
विच विल बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये हमारा क्लॉज है। द स्कीम, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा हमारा स्कीम यहाँ पे रिक्वायर्स आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, डिकेंस हैव क्रिटिसाइज्ड द फिलोसफी इन हार्ड टाइम्स। तो अब इसमें हमारा ए में एरर है, क्योंकि ये डिकेंस है, ये एक नाम है, नेम है, तो नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो थैंक यू, नमस्कार, बाय।